ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। इसमें जो मालूमात दी जा रही है वो सिर्फ अवेयरनेस के लिए शेयर की जा रही है। ये वीडियो बहुत सेंसिटिव और डिस्टर्बिंग टॉपिक पर है जो कुछ लोगों के लिए इमोशनली डिस्ट्रेसिंग भी हो सकती है। अगर आप इमोशनली सेंसिटिव हैं या ऐसे टॉपिक सुनने के लिए तैयार नहीं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट इस वीडियो को ना देखें। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों को अंदाज़ा एक आइडिया मिल गया होगा कि पीटर स्कली कौन था, उसके साथ वो दोनों लड़कियां एंजल, लवली और उनका मेन काम क्या था। खैर, उन तीनों को एंजल, लवली और पीटर स्कली इनको लगा कि वो बच्चियां दोनों जिनके साथ ये जुल्म की हदें पार कर रहे पिछले 5 दिनों से वो मर चुकी हैं। तो उन्होंने उन दोनों को जिंदा उसी कब्र में जो गड्ढा उसने उन दोनों लड़कियों से खुदवाया था उसी में गाड़ दिया। मगर उन्हें एहसास हुआ कि वो दोनों लड़कियां अभी जिंदा हैं। वो शराब के नशे में और शदीद जख्म के दर्द में थी। तब पीटर स्कली ने दोनों को बाहर निकाल लिया और वापस से सोचने लगा, प्लानिंग करने लगा कि अब इनके साथ और क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह की और वीडियोस अपने नो लिमिट फंड के लिए बनाया जा सकता है। मगर इस बेहिसाब हैवानियत और जुल्म जो उन दो छोटी छोटी बच्चियों को दिए गए थे, उन्हें कुत्ते के पट्टों में बंधा हुआ देख एंजल के दिल में रहम आया। उसने उन दोनों को चुपके से आज़ाद कर दिया। दोस्तों, पीटर स्कली ने उन्हें कुत्ते के पट्टों में बांध कर रखा हुआ था। वो दोनों बच्चियां आज़ाद होने के फौरन बाद सीधे अपने माँ बाप के पास गई और सारा कुछ उनको बता दिया। तब उनके पेरेंट्स ने जाकर पुलिस में कंप्लेंट फाइल कर दी। जब पुलिस को ये सारी चीजें पता लगी, वो बिना वक्त गवाए सीधे पीटर स्कली के घर पहुंच गए। मगर तब तक पीटर स्कली, लवली वहां से भाग चुके थे। हालांकि पुलिस ने एंजल को अरेस्ट कर लिया था और इंटेरोगेशन के दौरान एंजल ने सब कुछ बता दिया था कि वो और उसका मास्टर पीटर स्कली और नो लिमिट फंड के बारे में। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे विक्टिम्स थे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनके साथ क्या हुआ, वो कहाँ है, ये थे, उसके बारे में किसी को नहीं पता। मगर उनके ऐसी वीडियोस अभी भी डार्क वेब पर चल रही है। खैर, हदें तो सारी यहाँ पार हुई कि जब पीटर स्कली भागा, उसने फिर से दोबारा 3 छोटी मासूम बच्चियों को अपनी हैवानियत का शिकार बना लिया। उसने बारबी 12 साल की, लीसा 11 साल की और डेजी 18 महीने की। पीटर स्कली 12 साल की बारबी को फोर्स करता था कि वो डेजी को टॉर्चर करे उसके कहने के हिसाब से। सोचिए, बस 18 महीने की थी वो, और वो लोग मिलके उन बच्चों को टॉर्चर कर रहे थे और वीडियोस शूट कर रहे थे। अगर आज भी रेडिट पर जाके लोगों का ओपिनियन देखें तो उनका सबका कहना है कि दिस वॉज द मोस्ट डिस्टर्बिंग एंड मोस्ट डिस्गस्टिंग स्नफ मूवी ऑन द डार्क वेब, डेजीज डिस्ट्रक्शन। इस वीडियो में डेजीज डिस्ट्रक्शन में जो मेन अब्यूजर था वो पीटर स्कली नहीं था। इसमें लिजेल मैरगलो यानी लवली थी और कैमरे के पीछे से पीटर स्कली उसे बताता था कि अब ये करना है, अब वो करना है। वो कुछ पार्ट में कैमरे के सामने आता जब उसको लगता कि अब मुझे डेजी को अब्यूज और टॉर्चर करना है इस सीन के लिए। दोस्तों, अगेन मैंने ये वीडियो नहीं देखी है और मुझे देखनी भी नहीं है, और आप लोगों को भी इन सब चीज़ों से कोसों दूर रहना है। खैर, इसके लिए रोज़ न्यू वीडियोस अपने डार्क वेबसाइट पर पोस्ट कर रहा था, और सबसे हैरत की बात यह है कि कितने लोगों को ये वीडियोस देखनी थी। वो $1000 दे के ये वीडियो खरीद कर देख भी रहे थे। सोचिए, इस दुनिया में ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें ये सब देखना पसंद है। उन्हें ये सब टॉर्चर और इस कदर डिस्टर्बिंग स्नफ वीडियोस देखकर सुकून, उन्हें प्लेजर मिलता है। दुनिया में कितने ज़्यादा बुरे इंसान भी है, और वो भी 1-2 भी नहीं, हज़ारों लाखों की तादाद में। दोस्तों, इन्हीं में से एक बंदा था जो वो भी ये सब देखता था। उसका नाम था मैथ्यू ग्राहम। इसी ने ये पीटर स्कली के इन वीडियोस को खरीद के लीक कर दी थी अपने वेबसाइट पर, जिसका नाम था हर्ट टू द कोर। हर्ट टू द कोर का ये क्रिएटर था इस वेबसाइट का, और अपना खुद का उसने वेबसाइट पर नाम रखा था लक्स। खैर, जैसे ही ये वीडियोस लीक हुई तब ये सारी चीज़ें पुलिस तक पहुँची। पहले तो पुलिस खुद शॉक में चली गई कि इनकी आंखें आखिर देख क्या रही है, इनके सामने हो क्या रहा है, क्योंकि पुलिस को भी इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये सब भी कोई इंसान किसी के साथ कर सकता है, वो भी इतनी छोटी मासूम बच्चियों के साथ। उनके लिए वो सब देखना बेहद डिस्टर्बिंग था। पुलिस के सामने कुछ ऐसा आ गया था कि वो उससे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें दुनिया के उस कोने के बारे में पता लग गया था कि उधर वाकई में इंसान के अंदर शैतान रहता है। ये सब के बाद पुलिस सीधा पीटर स्कली को पकड़ने निकली, और उन्होंने ये सब उसे पकड़ते हुए सब रिकॉर्ड भी किया। आप खुद देखिए।
पीटर स्कली अब पकड़ में आ गया था पुलिस के, मगर वो वीडियोस में अकेला नहीं होता था। ये जो डेजीज डिस्ट्रक्शन शूट हुई थी, इसमें मेन वीडियो में लिजेल थी। और इसमें हैरत की बात यह है कि पुलिस ने लैक ऑफ एविडेंस के चलते लिजेल को बाद में छोड़ भी दिया, जिसने इन बच्चों को दिनों रात शदीद इंसानियत से परे तरीकों से टॉर्चर किया था, जो कि लिजेल ने एक्सेप्ट भी किया था अपने करतूतों का। मगर उसके बावजूद पुलिस ने उसे छोड़ दिया, पता नहीं क्यों। उसके कई सालों बाद पुलिस लिजेल को फाइनली पकड़ लेती है। अरेस्ट होने के बाद लिजेल ने सारी इंफॉर्मेशन एक एक करके दे दी पुलिस को। यही सब के बारे में, उनके बिजनेस, वेबसाइट, स्नफ वीडियोस, डार्क वेब और उनकी अर्निंग, क्योंकि लिजेल को इसकी पूरी इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा इसने एक और 2 बात बताई जो पुलिस को सुनना था, कि इन तीनों बच्चियों के अलावा तुम्हारे और कौन विक्टिम्स हैं या थे।